बिहार की राजनीति में आया भूचाल कहां और किस मोड़ पर जाकर खत्म होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन चिराग की पार्टी में जो फूट उनके चाचा पशुपति पारस ने डाला है, उससे चिराग पासवान को पार पाना आसान नहीं है। वहीं अब महागठबंधन की दो बड़ी पार्टियां चिराग को महागठबंधन में आने की सलाह दे रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार में दलितों का वोट बैंक 16% है। इसमें 6% वोट बैंक पासवान के है, जिस पर चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पकड़ थी, और उसी वोट बैंक ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर के बड़े राजनीतिक नेता तक पहुंचाया। लेकिन उनके निधन के 8 महीने के अंदर ही एलजेपी के अंदर आर पार की राजनीति लड़ाई चल रही है। ऐसे में दलितों के इस वोट बैंक पर महागठबंधन की पूरी नजर है। रही बात दोस्ती दुश्मनी की, तो राजनीति में एक कहावत सही बैठती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस लिहाज से चिराग पासवान कांग्रेस और आरजेडी दोनों को पसंद आ रहे हैं। दोनों दलों के वरिष्ठ नेता अपनी अपनी पार्टी से जुड़ने का न्योता दे रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार हर पार्टी में एक आदमी बनाकर रखते हैं, ऐसे ही उन्होंने एलजेपी में बनाकर रखा था। पशुपति कुमार पारस जब न विधायक थे न पार्षद थे, फिर भी नीतीश कुमार ने उनको मंत्री बनवा दिया था। इस लिहाज से नीतीश कुमार का पारस से बेहतर संबंध था। इसका इस्तेमाल नीतीश कुमार ने किया। उसी तरह सूरज भान के छोटे भाई के ललन सिंह से अच्छे संबंध है। रामविलास पासवान ने अपने बेटे को वारिस बनाया। एलजेपी में जो था रामविलास पासवान की वजह से ही था। पशुपति पारस का अपना कोई वजूद नहीं है। ऐसे में चिराग के पास विकल्प यही बचा है कि वे महागठबंधन के साथ जुड़े। दूसरा उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। प्राइवेट में ही मना कर देते, लेकिन उनको इन लोगों ने या तो कहलवाया या मौन रहकर उनके मन को बढ़ाया, और बात जो है यहाँ तक चली गई। अब उसके बाद जो है नीतीश कुमार का पशुपति पारस से सब लोग जानते हैं कि काफ़ी बढ़िया संबंध है। जब न विधायक थे न काउंसिल के मेंबर थे, फिर भी उनको ओथ करा दिया मंत्री पद का। तो हमेशा वो हर घर में एक आध जो है इस तरह से अपना बना करके रखते हैं, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। सूरज भान के छोटे भाई हैं ललन जी से उनका बहुत अच्छा संबंध है। तो सब मिला जुला करके इन लोगों ने चिराग पासवान को दरकिनार किया। चिराग पासवान भी सबको भरोसा में लेकर नहीं चल पाए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ चिराग का इस्तेमाल किया, और अब बीजेपी ने हाथ खींचकर उन्हें अकेला छोड़ दिया। जेडीयू ने चिराग की पार्टी को तोड़कर बदला लिया है। कांग्रेस नेता का यहाँ तक भी कहना है कि जब एलजेपी के 5 सांसद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मिलने जा रहे थे, तब बीजेपी जेडीयू के कई नेता भी बागी सांसदों के साथ गए थे। बीजेपी जेडीयू ने रामविलास पासवान के कद का फायदा उठाया और उनकी अनुपस्थिति में उनकी ही पार्टी को तोड़ दिया। चिराग पासवान ही रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी है। चिराग को कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलना चाहिए और बीजेपी जेडीयू को सबक सिखाना चाहिए। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि चिराग पासवान पर ये बात कितनी असर करती है। क्या वो महागठबंधन के नेताओं की बात मान उनके साथ जाते हैं, या पार्टी को बचाकर अपने ही घर में रहते हैं।